तेन बनाना पड़ा है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान बनाया, उसी की किताब उठाकर खड़े हो गए, कहा भाई मोदी आएगा तीसरी बार और संविधान को खत्म कर देगा। हरियाणा मांगे हिसाब अपना दिया नहीं है। जिनके बही खाते स्वास्थ्य के खराब है, वो दूसरे से हिसाब मांगते फिर रहे हैं। ये तस्वीरें करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। सैन समाज का कार्यक्रम है। केस कला बोर्ड के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में किस तरह से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी संजय बटला उनके साथ है, जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा और घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण और जिला परिषद चेयरपर्सन सोहम सिंह राणा के साथ साथ काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग और सैन समाज के लोग इस समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इन्हें आप शेयर करते रहें और मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या बोलकर जाएंगे वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी माता की जय। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय घरौंडा से विधायक माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी को उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के योजक भाई यशपाल ठाकुर जी, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी माननीय श्री संजय बटला जी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में माननीय जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। एक बार सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिनको भी मंच पर जिनकी छुट्टी है, बाकी सब अपना कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। अपना यशपाल ठाकुर का स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश जी, मोहित जी, मैं शांति पार्टी से प्रार्थना करता हूँ वो आए और योगित माननीय जिलाध्यक्ष जी को बुक्का देकर स्वागत करेंगे। विनोद जी, राजेश जी, पाल जी, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, मैंने फिर प्रार्थना करी है, बिल्कुल शांति प्रोटोकॉल अनुशासन का सहयोग। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आ गए, मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, नारा लगा के साथ देना। पहले बाबा सैन भगत की श्री नायब जी को जय श्री राम, श्री नायब जी को जय श्री राम। आदरणीय मान और सम्मान के योग हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी हरियाणा के 24 घंटे दिन रात 2 बजे तक आप लोगों की सेवा करने वाले जन सेवक के रूप में माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका मैं दिल की हार्दिक हृदय से समाज की तरफ से उनका पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में हमारे घरौंडा के लोकप्रिय विधायक श्री हरविंदर कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे जिला करनाल के जो 24 घंटे दिन रात भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं, ऐसे भाई योगेंद्र राणा जी वो भी आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री बटला जी वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में श्री राजेश गोयल जी जो मुख्यमंत्री जी के पीएस थे पहले, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में नरेश समय का अभाव है, मैं 2-3 मिनट की बात करके आपके बीच में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में रहेंगे। साथियों, मैं 2014 से पहले की बात करूं, जितनी भी इस देश और प्रदेश में गैर भाजपा सरकार बनी, सभी पार्टियों ने हमारे समाज का झूठे वादे देकर जो वोट बटोरने का काम किया और जब अधिकार देने की बात आई
तुम्हारे अधिकारों पर डाका डालकर इस समाज को तरफ पत्र ले जाने का काम किया। लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार को खत्म करके हर व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी नीतियां लागू करके गरीब व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को मुख्य विकास की धारा से जोड़ने का काम किया। और उसके साथ साथ जब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री राम सिंह जी बने, उस दिन से लेकर आज तक हर दिन हर नागरिक के लिए, हर समाज के लिए कल्याणकारी नीतियों का पटारा खोलने का काम किया। अगर मैं बात करूं तो जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम था, उन्होंने अपनी बैठते ही पहले कदम से पास करने का काम किया। जी यह हाथ खड़े करके आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में कंधा से कंधा मिलाकर तीसरी बार आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं 2-3 बात और कह रहा था। के लिए स्थान पे आया था, एक समय का भी अभाव था। आप लोगों ने आश्वस्त किया था कि अब की वोट नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर भी सैन समाज बैठा है, एक तरफा वोट कमल के फूल नरेंद्र मोदी। और वो आप लोगों ने करके दिखाया है, बहुत बड़े मार्जिन के साथ। करनाल से एक कमल का फूल नहीं, 2-2 कमल के फूल खिलाए हैं। एक दिल्ली में भेजने का काम किया, एक चंडीगढ़ में भेजने का काम किया। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से बहुत गजब के कार्य किए हैं। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर यह सरकार मजबूती से उतरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई ये कांग्रेस के लोग हैं, ये झूठ का सारा ले पूरा। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, एक रूमर पैदा करते हैं। जब पार्टी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब मेरा टिकट डिक्लेयर किया, एकदम कांग्रेस का पेट खराब हो गया। मुद्दा भी आया होगा और भी कहीं और दलों को लोग आए और ऐसा कहने लगे, कहा वही मजबूत कैंडिडेट सारे मिलकर तारो और बीजेपी नुला हो। यहाँ पे कहा जो रास्ता करनाल वाला चंडीगढ़ जाएगा, भूपेंद्र हुड्डा कहने लगे। भाइयों, मैं आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने उस झूठ को नकार दिया। कांग्रेस और अन्य जो दल बोल रहे थे कि सारे मिलकर एक प्रत्याशी तारो, और तारा भी, आपको तो पता है? बीजेपी पर 6 साल हो गया, सारे एक पल्ली पर बैठ गए आपके सामने। परंतु आप लोग खड़े रहे और उसका संदेश आप लोगों ने दिया कि चंडीगढ़ तो भाइयों और कोई नहीं जाएगा, कमल का फूल चंडीगढ़ जाएगा। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने दिल्ली के अंदर भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई है। अरे पहली बार है ये सरकार देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरी है और उतर रही है। मैंने कहा इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अब फिर एक दिन इकट्ठे हो गए, यहाँ
अभी दिख रहा, अभी चुनाव रह गया, और इकट्ठे होकर उदासीते कहने लगे, कहा हरियाणा मांगे हिसाब है, कदौर कुछ नहीं मिला, यही मिला एक सब। हरियाणा मांगे हिसाब, अपना दिया नहीं है। जिनके वही खाते स्वयं के खराब हैं, वो दूसरे से हिसाब मांगते फिर रहे हैं। अरे मैं उन लोगों को आज ये बात कहना चाहता हूं कि आप करनाल के अंदर आए, हिसाब तो आपने मांगा, कौन से मुंह से मांगा मुझे नहीं पता, परंतु करनाल के लोग, हरियाणा के लोग आपसे हिसाब मांग रहे हैं। आपका 10 साल का शासन रहा है, उसके बारे में बताने का काम करें। अरे क्या हालात थे इन्हीं के शासन के अंदर। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आज चैलेंज करना चाहता हूं, आप 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 2014 का करनाल, 2024 का करनाल। अरे अंतर अगर तुझे नहीं आता, मेरे ताऊ का चश्मा लगा देख ले। क्यों ताऊ वाला चश्मा लगा देख लेगा, नहीं नजर आ जाता। और गुमराह मत कर, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलते हैं कि हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब आपसे हरियाणा की जनता मांग रही है। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के अंदर आपका प्रधानमंत्री था। मेरे हरियाणा के लोगों को बड़ी गर्मी के अंदर 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, और वो गैस का सिलेंडर भी अगर खत्म हो जाता था फिर 3 दिन के लिए इंतजार करना पड़ता था। ये हालात अगर किसी ने पैदा किए, कि आपकी सरकार ने किए, बताना चाहिए इसके बारे में। इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। हमारी सरकार में इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। भाइयों, मैं आज ये पूछना चाहता हूं लोगों से, जो लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने तो मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा, लाइन लिखी कि हमें वोट दें, 24 घंटे बिजली देंगे। तो 24 घंटे क्या, 4 घंटे भी बिजली नहीं देते, क्या हालात थे। परंतु 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। भाइयों, चाहे किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने की बात हो, चाहे किसान की अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात हो, यह भी बताने का काम करे। आप 10 साल तक केंद्र और प्रदेश में सत्ता में रहे हैं, 55 साल तक आपकी सरकार देश के अंदर रही है, कितने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। झूठ बोलते हैं, जब बताने के लिए कुछ फंसा नहीं है तो और कुछ नहीं फंसा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान बनाया, उसी की किताब उठाकर खड़े हो गए, कहा भाई मोदी आएगा तीसरी बार और संविधान को खत्म कर देगा। ये किस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। आइए, इस झूठ से बचना भी है, इस झूठ से बचाना भी है। और मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूं कि आज पूरे सैन समाज के साथ हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा के अंदर जब अक्टूबर में चुनाव होंगे, तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की सरकार बनेगी। भाइयों, इनको हजम नहीं हो रहा। एक गरीब पिछड़े समाज का बच्चा, अरे नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री लगा दिया, बुड्ढे का भी पेट खराब, चौटाला का भी पेट खराब, सारा का पेट खराब हो गया। गधा का पेट खराब हो गया। अरे एक ही महापुरुषों की औलाद है हम, तो जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही। बाबा साहेब भगत जी वो तपस्वी व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया है।
मैं कल गया था 3-4 रोज पहले हिसार के अंदर प्रजापत समाज का कार्यक्रम था। एकजुटता से उन्होंने संकल्प लिया, एक वोट अगर कहीं जाएगी तो नरेंद्र मोदी कमल के फूल हो जाएगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद। अरे ये काम करने वाले नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार, ये पहली बार चिंता हुई है गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए। मुझे खुशी है मोदी जी ने संकल्प लेकर के भगवान विश्वकर्मा के नाम से योजना चालू की। जो पिछड़ा व्यक्ति है उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये अगर किसी की कल्पना है तो ये नरेंद्र मोदी की कल्पना है। उसको कौशल में निपुण किया जाए, निपुण करके पैरों पे खड़ा किया जाए। अरे ये तो सोचते थे हुड्डा साहब अरे कि मेरा बेटा कैसे खड़ा हो पैरों पर, और भी तो चिंता नहीं थी किसी की। आज भी लगे यार छोड़ का बाज रहे कांग्रेस नो, छोड़ बाज रहे, परंतु मुंह से नहीं हट रहा। कहा बेटे नु बनाना पड़े भाई। राष्ट्र का काम हो रहा, पट्टी बांध रखी, पट्टी का बांध रखी है। रह गए 2 महीने, लाले पाएगा घेर देंगे। और भाइयों एक बात और कह रहा हूं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आज पूरा समाज यहाँ बैठा है, 24 घंटे कभी भी अगर इमरजेंसी पड़े आपका बेटा भाई आपकी सेवा के अंदर आप कभी भी मालूम है मेरे को, मैंने आपको कह दिया कर रहे हमने कहा था। भाई 2 मिनट मैं सबकी एप्लीकेशन लेकर जाऊंगा, अगर कोई छूट गया उसके पास से लेकर जाऊंगा। आप चिंता न करें। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे काम हमने इस छोटे से समय में किए हैं। हमने एक हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना वो चालू की है, उसका कार्ड हमने दिया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं सामान लेने के लिए बाजार में जाना है, कहीं रिश्तेदारी में कोई शादी फंक्शन में जाना है, उसको चिंता नहीं है। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर उस कार्ड के ऊपर फ्री में यात्रा कर सकता है, उसको कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। भाइयों ये योजना हमने लागू की है। हमने ये भी योजना लागू की है, अभी SC/BC की धर्मशालाओं के अंदर 116 करोड़ रुपया अभी 15 दिन पहले डाला। किस की धर्मशाला का पैसा आया है? नहीं किसी को तो आया होगा, सरपंच के पास आया है, रोज तक आया है। और भाइयों और भी बहुत सारे काम किए हैं। एक काम हमने ये किया है कि जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज
हमने माफ किया। कोई उसका जितने कहीं दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के समय लोग हाथ नहीं लगाते, तो मैंने ये निर्णय किया कि भाई हमारी जो 112 की वो गाड़ी है पुलिस की, उसके साथ अटैच किया है और अटैच करके उसको तुरंत उठा करके अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, व्यक्ति को नजदीक के किसी भी हॉस्पिटल में जहां उसको अच्छा इलाज मिले तो वहां पहुंचाने का काम वो करेंगे और उसके बाद जो खर्चा उस लोग पर आएगा वो सारा खर्चा सरकार देगी। वो कोई भी कई बार यही सोच लेते थे कि किसी का कोई दुर्घटना हो गया और दुर्घटना होगी तो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था, परंतु ये निर्णय किया गया कि अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो तुरंत उसका इलाज भी हॉस्पिटल को, डीसीज को ये आदेश करे गए हैं कि जो हमारा रेड क्रॉस है वो इसको सारे को टैकल करेगा और जो भी उसका बिल बनेगा वो सरकार उसका बिल देगी। ये हमने निर्णय किया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लगातार निर्णय हमारी सरकार कर रही है, एक से एक निर्णय कर रही है जिससे कि लोगों को लाभ मिले, उनका जीवन सुरक्षित और सरल हो। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर हम तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में हरियाणा में बड़े बैंडट के साथ हमने कमल का फूल खिलाना है। और मेरे को आज ये 2 मांग पत्र दिए हैं। एक मांग पत्र सैन समाज जो ठाकुर महासभा करनाल के लिए धर्मशाला का प्लाट लेने के बारे है, दूसरा ऑल इंडिया बाबा सैन भगत सभा कुरुक्षेत्र में तो मेरी बात हो रही है प्रधान जी से, इनका तो हमने फाइल भी चलवा रखी है और जल्दी ही वहाँ हरियाणा स्तर के ऊपर जमीन को भी अलॉटमेंट करा करके, क्योंकि जो पॉलिसी बनी है वहाँ पर चलवाने का काम करेंगे। यहाँ पर भी आप लोग ये जमीन देख लीजिए यशपाल जी, और हम जो आपने कहा है तो उसको डलवाने का काम करेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वही पैसा हम जो ही जमीन उपलब्ध होती है तो पैसा आपको जारी करने का काम कर दिया जाएगा। आप सब ने भारी संख्या में आप लोग मजबूती से कमल का फूल खिलाने का काम करें। भाइयों, 24 घंटे आपका भाई, आपका बेटा आपकी सेवा में तत्पर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। किसी ने भी जो कागज देने में यहाँ खड़ा हूँ और आकर के यहाँ सैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे जानकारी जो है देख सकते हैं। नायब कर्मचारी आज करनाल पहुंचे थे। करनाल में सैन समाज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल में है। विभिन्न कार्यक्रमों में आज वो हिस्सा ले रहे हैं। सैन समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने शिरकत की है और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है जिनके बही खाते खराब है वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं और साथ ही सैन समाज की जो भी मांगे हैं, पिछड़ा वर्ग की जो मांगे हैं, उनको पूरा करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। देख सकते हैं नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री इस समय सैन समाज का जो कार्यक्रम था, यशपाल ठाकुर की अगुवाई में ये कार्यक्रम किया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और अपने पास वो बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से उनका काफिला अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाइव तस्वीरें इस समय आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें।